हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सेल में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज करने वाले हैं। काउंट के 5 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है काउंट ब्लैंक, एक काउंटा, एक काउंट इफ और काउंट इफ्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा काउंट ब्लैंक। अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक मर्ज का ऑप्शन आता है, यहाँ से आके सीधा इसको क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर। अगर मुझे इसे शॉर्टकट की से करना हो तो हम शिफ्ट के साथ पहले राइट वाले एरो से इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। मर्ज करने की शॉर्टकट की होती है Alt+H+M+C। तो हमने काउंट किया, इसके बाद हमें काउंटा का निकालना है तो सेम यही काम करेंगे, Alt+H+M+C। फिर हमें इसके अंदर काउंट इफ निकालना है तो सेम हम यही काम करेंगे, Alt+H+M+C। फिर हमें काउंट इफ्स का निकालना है तो सेम हम यही काम करेंगे मर्ज करने के लिए, Alt+H+M+C। इसके बाद जो काउंट ब्लैंक होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ सिर्फ हमें जो ब्लैंक सेल्स है हमारे डेटा के अंदर वो वाले हमें काउंट करके देगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक लिखूं, इतना ही लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैप करेंगे। तो ये रेंज का ऑप्शन आता है। रेंज होता है जो हमारे एक सेल से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट करना होता है तो उसे हम रेंज कहते हैं। अगर जैसे कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज लूं और मैंने इसमें ना ये 2-3 नंबर्स कुछ ब्लैंक्स भी दे दिए, तो हमने यहाँ से D2 से लेके D14 तक के यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट लगा के जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारे पास सिर्फ के सिर्फ 2 ब्लैंक सेल्स थे। अगर मैं इस पे F2 से एक बार प्रेस करके चेक करूँ तो हमारे पास 2 ब्लैंक सेल्स सिर्फ इतने आएंगे। अगर मैं इसके बाद और इसमें अगर चेक करना चाहूँ, जैसे कि मैंने काउंट ब्लैंक लिखा, फिर अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिखूं तो मैंने ब्रैकेट लगाया और एंटर करेंगे तो हमारे पास कितने ब्लैंक सेल्स है, 1 2 3 4 और 5। अगर मैं इसमें एंटर करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। ये हो गया अगर हमें अपने डेटा के अंदर ब्लैंक सेल्स को हमें काउंट करना हो। फिर आता है काउंट का ऑप्शन। काउंट फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें सिर्फ तुम्हारे जो न्यूमेरिकल वाले होते हैं उन्हीं का ही तुम्हें क्या होगा, काउंट करके आंसर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे काउंट लिखूं तो मैंने अगर यहाँ से 74 से लेके मैंने यहाँ तक सबको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट लगा के, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए, यानी कि 11। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11। अगर मैं यहाँ से लेके मैंने काउंट लिखा, मैं स्कोर से लेके यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लूं और फिर मैं ब्रैकेट लगा के एंटर करूं तो हमारा आंसर तब भी क्या आएगा, 11। इसने जो स्कोर था टेक्स्ट वाला उसको काउंट इसने नहीं किया। अगर मैं इसमें यहाँ पे टेक्स्ट को काउंट करके इसमें बताऊं, जैसे कि मैंने कंट्री को यहाँ से ले लिया, ब्रैकेट लगा के एंटर करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 0। क्योंकि काउंट जो होता है फॉर्मूला वो सिर्फ सिर्फ नंबर्स को काउंट करके हमें आंसर देता है, यानी कि इसमें 10 नंबर लिखे हैं, 11 नंबर लिखे हैं, 12 नंबर ऐसे। फिर आता है काउंटा। काउंटा क्या होता है, ये दोनों को काउंट करता है। या तो तुम नंबर्स को भी काउंट कर सकते हो या फिर तुम्हारे जो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला है इसे भी काउंट इजीली तुम कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने 74 से लेके यहाँ तक लिया, ब्रैकेट लगा के अगर मैं एंटर करूं तब भी आंसर 11 आएगा। अगर मैं स्कोर भी साथ में ले लूं, मैंने यहाँ से काउंटा लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करूं, ब्रैकेट लगा के एंटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12। अगर मैं यहाँ पे इसमें लूं, मैंने काउंटा लिखा, हम यहाँ से कंट्री वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा के अगर एंटर करूं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 11। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काउंटा लिखा, मैंने इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, नंबर्स और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रैकेट लगा के एंटर करेंगे तो भी आंसर हमारा उन दोनों को, इसने इस वाली रेंज को और जो नंबर वाली रेंज थी दोनों को काउंट करके इसने हमें आंसर दे दिया। ये तो हो गया हमारे कि हमें ब्लैंक सेल्स काउंट करने हो या नंबर्स को काउंट करना है या फिर हमें दोनों को एक साथ काउंट करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो तुम्हारा और न्यूमेरिकल ऑर्डर है दोनों को काउंट करता है। फिर फॉर्मूला आता है हमारे पास काउंट इफ। काउंट इफ होता है अगर तुम्हें सिर्फ सिर्फ एक कंडीशन लगानी हो तो हम क्या यूज करते हैं, काउंट इफ का। मैंने यहाँ से काउंट इफ लिखा, सबसे पहले इसने बोला रेंज, अगर मुझे इस वाली रेंज में क्राइटेरिया लगाना है तो मैं इस रेंज को लूंगी कॉमा। जो भी क्राइटेरिया होता है उसको हम किस में लिखते हैं, जो हमारे डबल वाले कॉमास होते हैं शिफ्ट के साथ हम इसको लगाएंगे। अगर मैं इसमें कंडीशन दूं कि मुझे सिर्फ वही नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 60 है, तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगा के 60 लिखा। फिर यहीं से डबल वाले कॉमास को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8। अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इससे छोटा है तो इसने इसको नहीं लिया, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर ये सेवेंथ एंड देन 8। तो आंसर हमारा इसमें सही आया। अगर मैं इसमें लेस देन 50 बोलूं तो हम इसको लेंगे, यहाँ से मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट किया कॉमा, और अगर मैं इसमें बोलूं डबल वाले कॉमास हमने लगाए ग्रेटर देन
लेस देन 50 लिया हमने, डबल वाले कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आंसर इसमें से 50 से लेस कोई भी हमारा इसमें नहीं है। एक बार भी आप इसमें चेक कर सकते हो। इसमें हम सीधा काउंट इफ में अगर हमें लेस देन वाली लगानी है तो हम वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कॉमा लिया, डबल वाले कॉमास में हम इसमें लेस देन कुछ लिख दिया 70, डबल कॉमास क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 70 से नीचे कितने हैं हमारे पास, ये एक, दो, तीन, चार और ये पांच। तो आंसर हमारा सही आया। ये हमने न्यूमेरिकल में ऑर्डर किया है। अगर मैं इसमें काउंट इफ कंडीशन दूं कि मुझे मेल काउंट करके बताओ, तो मेल के लिए हम कौन सी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जेंडर वाली को। तो हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा। क्राइटेरिया चाहे नंबर में हो चाहे तुम्हारा टेक्स्ट में हो, वो हमेशा डबल वाले कॉमर्स में ही जाता है। तो हमने इसके अंदर मेल लिखा, ये कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो हमारे पास मेल कितने थे, पांच, यानी कि एक, दो, तीन, चार और ये पांच। अगर मैं इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का पता करना चाहूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स कितनी है, तो हम ये वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जो क्राइटेरिया होता है उसी की जो लिखा क्राइटेरिया होगा उसको देखना है कि वो कौन सी रेंज के अंदर लिखा है, तो फिर हमारी उसी रेंज को सिलेक्ट करना है। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स का बोले तो मैं इसी रेंज को सिलेक्ट करूंगी, कॉमा, और डबल वाले कॉमास में हमने इसमें लिख दिया यूनाइटेड स्टेट्स, ये कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो हमारे इसमें क्या है, पांच है, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ये फॉर्मूले के बाद एक लास्ट फॉर्मूला आता है काउंट का हमारे पास, काउंट इफ्स। काउंट इफ में सिर्फ एक कंडीशन लगती है, जैसे कि अगर तुम्हें मेल काउंट करने हैं या यूनाइटेड स्टेट्स काउंट करना है या ग्रेटर देन 50 या लेस देन 60 या लेस देन 70, ये सारे काउंट करने हो, एक ही कंडीशन है। फिर आता है काउंट इफ्स का, अगर तुम्हें एक से ज्यादा कंडीशंस हो, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे मेल काउंट करने हैं बट जो सिर्फ ग्रेटर देन 60 हो, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट इफ्स लिखा, फिर हम इसमें क्राइटेरिया रेंज वन देंगे। मैंने इसको ले लिया यहाँ से जेंडर वाले को, कॉमा, डबल वाले कॉमास में हमने इसमें क्या लिख दिया, इसको मेल, ये कॉमा क्लोज, ये वाला कॉमा लगाएंगे। फिर हमने स्कोर वाली रेंज में हमें क्राइटेरिया देना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, और इस रेंज में हम दे देते हैं कि हमें कितने चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन 60 ले लेते हैं, ये कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो हमारे इसमें ग्रेटर देन 60 कितने हैं आपके पास, देखो, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो मतलब ये हमारा सही आया है। इसमें मेल में देखो, एक ये वाला है, एक ये वाला है, इसके बाद एक हमारे पास ये है और एक ये है। अगर मैं ये वाली क्राइटेरिया के आगे अगर मैं दोनों टेक्स्ट में लगाना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट में भी लगा सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे मेल सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के काउंट करना है, तो ये मेल को लिया। जरूरी नहीं है कि हमेशा जेंडर वाली को ही लेना है, आप यूनाइटेड स्टेट्स वाली रेंज को भी पहले सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों क्राइटेरिया में से जिस भी रेंज क्राइटेरिया आपको पहले लगाना है आप उसको सिलेक्ट, उसकी रेंज को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद वही वाला क्राइटेरिया ये डबल वाले कॉमर्स के अंदर हम लिख देंगे। तो हमने इसमें लिखा मेल, ये कॉमा क्लोज और ये कॉमा लगाएंगे। फिर हमने इस वाली रेंज को लिया, कंट्री को, कॉमा लगा के मुझे इसमें क्या चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स का, तो हमने डबल वाले कॉमर्स में लिख दिया यूनाइटेड स्टेट्स, ये कॉमा, और ये ब्रैकेट लगा के एंटर करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स पे कितने हैं, चार। तो अगर हम चेक करें, एक, दो, तीन और ये चार, तो मतलब ये वाले हमारे जितने काउंट्स के फॉर्मूले थे ये हमारे इसमें पांच ही कवर हो गए। पहला काउंट ब्लैंक, फिर काउंट, काउंटा, काउंट इफ और काउंट इफ्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये एक्सेल की प्लेलिस्ट के साथ आप बने रहे, इसी में सारे एक्सेल के जितने फॉर्मूलेज है वो सारे कवर किए जाएंगे। बाय बाय।